नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियोज़ में हम लेकर हैं आप सभी के लिए बीपीएससी जो टीचर बहाली निकाला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 1,70,000 से अधिक पदों पे उन सभी के लिए यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आप सभी के लिए। एडिटोरिया का सेट नंबर 1 को लेकर इसी तरीके के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं आप लोगों को। प्लेटफॉर्म का, खान सर का, ठीक है, रंजीत सर का, मतलब सभी का आप लोगों को यहाँ पर सेट देखने को मिलेंगे। एक डेली सेट आपको हर प्रकाशन का देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे सटीक यहाँ पे जानकारी दिया गया है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, किस टॉपिक से, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये एडिटोरिया के बुक में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना। डेली आप लोगों को एक सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, और साथ में मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग का भी जो बताया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 1 देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना और लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सेट एडिटोरिया का। पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव उपयोग में, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की ओर बात नहीं कर रहा है। कहा गया कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। लोहा, टीन, कांसा या फिर तांबा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मनुष्य द्वारा मानव उपयोग में लाई गई जो धातु थी वो था तांबा। क्या था? तांबा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक का डी, तांबा हो जाएगा। कॉपर, जिसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। देखिए आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिल्पकर्म। देखिए आर्यों का अगर मुख्य पेशा की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे पशुपालन को बताया गया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। 2 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए एक एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है जो बीपीएससी यहाँ पे एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है सेट। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना जो किए थे वो किए थे आपको, देखिए मौर्य वंश है ना, तो मौर्य राजवंश का बिंबिसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य। देखिए मौर्य राजवंश की जो स्थापना किए थे वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय। तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर बी आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और कितने वर्षों में? तो 25 वर्ष की आयु में ही यह स्थापना कर दिए थे। और किनको हराकर, ये भी पूछा जा सकता था। तो नंद शासक, जो अंतिम नंद शासक था घनानंद को, उन्होंने पराजित किया था। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी, पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। देखिए सातवाहनों की अगर राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो आपको प्राकृत लगाना। क्या लगाना है? प्राकृत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 का बी। देखिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन की अगर बात करेंगे हम लोग तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देखिए समय कम है आप लोगों के पास, काफ़ी से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल की ओर से आप लोग को डेली देखने को मिल रहे हैं सेट हर प्रकाशन का, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए लीलावती नामक ग्रंथ की रचना अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है भास्कर द्वितीय के द्वारा। किनके द्वारा? भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे सही उत्तर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। भास्कर द्वितीय, भास्कर प्रथम नहीं, भास्कर द्वितीय। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया 7 नंबर में? 7 नंबर में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। देखिए दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति जो किया गया था किस सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था, तो वो था आपका बलबन। क्या था? बलबन। और किस वंश के शासक था, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये लगाना है आपको गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का था? तो गुलाम वंश के शासक था, ठीक है। और कब से कब तक था ये? तो 1265 से लेकर 87 तक, 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाया गया था, तो बलबन के द्वारा। और किस वंश का था? गुलाम वंश का। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो था आपका तांबा। क्या था? तांबा। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? बी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तांबा धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तांबा का ही। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में प्रश्न है कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? देखिए, फरीद को शेर खां का जो खिताब दिया था वो दिया था बहार खां लोहानी। किसने दिया था? बहार खां लोहानी। ऑप्शन नंबर 9 का बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। 10 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए 1611, क्योंकि अंग्रेज जब आया था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का आया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। इसके बाद ही कोई फैक्ट्री लगी होगी। ठीक है, तो 1611 ईस्वी में सबसे पहला जो फैक्ट्री लगाया था वो मसूलीपट्टनम लगाया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना, 1611 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 का सी, मसूलीपट्टनम। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्या कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? वो थे दोस्तों आपका वाजिद अली। क्या था? वाजिद अली पर जो नवाब था अवध का, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया अंग्रेज जो उस समय के थे वायसराय लॉर्ड डलहौजी। 1856 ईस्वी में अवध राज को हड़प लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का सी सही उत्तर हो गया। 12 नंबर देखते हैं कि रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे। देखिए रैयतवारी बंदोबस्त के जनक अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है मुनरो एवं रीड। क्या था? मुनरो एवं रीड। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? देखिए 10 मई 1857 ईस्वी को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1857 ईस्वी का पहला विद्रोह, उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? बैरकपुर, कानपुर, मेरठ या फिर वेलूर? देखिए मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का बी। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर या फिर अरविंद घोष? तो ये था आपका सत्येंद्रनाथ ठाकुर। क्या था? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। तो 14 का आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कितने ईस्वी में ये पहला उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको 1863 ईस्वी लगाना है। ठीक है, 1863 ईस्वी में भारतीय जो थे वो सत्येंद्रनाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और ये किनके बड़े भाई थे? आरवी टैगोर के, रविंद्रनाथ ठाकुर के। ठीक है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर किसके थे भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, एमजी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1917 में। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण में। अगला, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारी के नेता थे। ठीक है, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 16 का सही उत्तर बी। अगला, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को तो पता था सबको, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ पूछ दिया गया है। देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको 17 का क्या हो गया? 20। और ये किस जिला में है चौरी चौरा? तो यह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, और ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जब 1885 ईस्वी में इनकी स्थापना हो रही थी, ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और इनके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो उन्हीं के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है, जो उस समय भारत का वायसराय था। तो क्या हो जाएगा? 18 का डी। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया। 19 नंबर प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कितने ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, ठीक है। और ये संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसके साथ एक और थे व्यक्ति जो आनंद मोहन था। कौन था? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, बंगाल में ब्रिटिश वस्तु का जो बहिष्कार हुआ था सबसे पहले 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन ये किसने दिया था सर्वप्रथम सुझाव? ये पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा कृष्ण कुमार मित्र, तीसरा मोतीलाल घोष, चौथा सत्येंद्र चंद्र मुखर्जी। तो ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बताया गया था, ये सुझाव दिया गया था कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है, 1906 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उसके बाद ही यहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना की मांग की गई थी वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है। 30 दिसंबर कितने ईस्वी को? तो 1906 ईस्वी को ये मांग उठा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए। अगला है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए, मित्र मेला संघ को जो शुरू किया था उनका नाम था आपका विनायम दामोदर सावरकर, है ना, जिसको हम लोग वीडी सावरकर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का बी करेक्ट हो जाएगी। वीडी सावरकर, विनायम दामोदर सावरकर, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था ये मित्र मेला? तो 1899 ईस्वी से, ठीक है, शुरू किया था। अगला, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा जो दिया गया था गांधी जी का, वो दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1920 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का ए। 24, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए, भारत विभाजन जब 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का, उस समय के अध्यक्ष पूछा गया है कांग्रेस के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सी राजगोपालचारी। देखिए, भारत विभाजन के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगी। 25, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1946 में ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। वो किसके नेतृत्व में किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे। वो थे आपका सर पैथिक लॉरेंस के थे। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यही करेक्ट हो जाएगी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किया था वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो 25 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? काफ़ी शानदार प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो भारत के कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज के द्वारा जेल में बंद किया गया, ठीक है। तो उस समय महात्मा गांधी को भी जेल में बंद कर दिया गया था। तो किस जेल में बंद किया गया था, यही क्वेश्चन है। तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ किया गया था? आगा खां पैलेस में। तो ऑप्शन नंबर 26 का डी करेक्ट हो जाएगी। 27, कहा गया है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का डी
विनोबा भावे। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका ईस्वी बताना है। देखिए सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग किया गया था, तो वो कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से, तो लाहौर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का सी करेक्ट हो जाएगी 1940। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही मांग किया गया था। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। देखिए सांप्रदायिक अधिनियम जो घोषित किए थे उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कितने ईस्वी में, तो 1932 ईस्वी के आसपास। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था वो कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला है 30 नंबर, क्या कहा गया, देखो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था वो किए थे आपका ML नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। देखिए ML नेहरू का मतलब हुआ मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, तो उन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था 1928 में। अगला प्रश्न, कहा गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी को। किसको, तो महात्मा गांधी को। तो 31 का बी करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर देखते हैं यहाँ पे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग। कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 32 का डी। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। 33 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन जो किया गया वो किया गया था आपका इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर में। तो ऑप्शन नंबर 33 का सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2023 में किया गया था। और ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पे। देखिए क्या प्रश्न है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और कौन से ज़िले में, तो महू छावनी में, सॉरी इंदौर ज़िले में। ठीक है, इंदौर ज़िले के महू छावनी में दिसंबर 2022 में यह स्थापना उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। 35 द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए द लाइट वी कैरी पुस्तक के जो लेखक है वो है मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा। ठीक है, अगर वसीम अकरम के बारे में पूछा जाए तो सुल्तान ऑफ मेमोर इसका किताब का पुस्तक का नाम है। और जेफरी आर्चर अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट इन लाइन, देखिए इसका है नेक्स्ट इन लाइन। ठीक है, और सुधा मूर्ति का अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर की शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। देखिए प्रश्न है कि शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था, तो वो था आपका टेबल टेनिस। को था टेबल टेनिस। तो 36 का बी करेक्ट हो जाएगा, टेबल टेनिस। ठीक है, और टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं कौन, तो शरत कमल अंचत। ठीक है, उन्हीं को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। अगला है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? ठीक है, तो ये हवाई अड्डा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 37 का सी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है 38 नंबर कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है? तो उस राज्य का नाम है यहाँ पे उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 38 का डी करेक्ट हो जाएगी, उत्तराखंड। 39 नंबर है कि मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना की जो शुरुआत की गई वो मध्य प्रदेश में की गई है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। 39 का डी। अगला है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, शिव शंकरी। अगला है यहाँ पे कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? कुछ समय पहले जो तुर्की और सीरिया में है काफ़ी बड़ा भूकंप यहाँ पे हुआ था, और ये किस ऑपरेशन के तहत भारत ने उनकी मदद किया था? वो किया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो 41 का करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? देखिए आइसोहेलाइन जो है वो जोड़ने वाली रेखाएं है समान लवणता के। किसको? समान लवणता को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 43 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ये दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। उसका नाम है मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है? फोरवेस्टा। ये भी चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाएगा। फोरवेस्टा जो है जिस ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला कहा गया कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए फेडरेशन कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ठीक है। किससे है? फुटबॉल से। उसके बाद और मैं आपको दो चीज़ बता दूं। एक होता है संतोष ट्रॉफी, एक होता है डीसीएम कप, डीसीएम ट्रॉफी। ये भी आपका क्या है? फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है। अगला कहा गया कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? देखिए ओणम, तो ओणम जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 47 नंबर देखते हैं। क्या कहा गया कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? देखिए पड़ोसी देश भूटान के साथ भारतीय जो राज्य है वो सिक्किम तो सबसे पहले करते हैं, उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश भी करता है, उसके बाद असम करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। मतलब टोटल 4 राज्य जो है वो भूटान के साथ साझा करता है अपना सीमा, ठीक है। कौन कौन है? असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और साथ में आपको अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ साझा करता है। अगला 48 नंबर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, वह है आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड ना होकर नाइट्रस ऑक्साइड अगर रहता तो ये हो जाता, ठीक है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, उसका नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारे क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है।
अगला 49 नंबर, 49 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। देखिए जापान का पीटर्सबर्ग जो कहा जाता है उस शहर का नाम है यवाटा। क्या है? यवाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 49 का सी। यवाटा जो है एक जापान का यहाँ पे शहर है जिसको जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और ओसाका को, जो ये ओसाका है जो है उसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नागोया को कहा जाता है जापान का डेट्रॉइट। तो जापान का पीटर्सबर्ग हो गया यवाटा, जापान का मैनचेस्टर हो गया आपका ओसाका, और नागोया जो हो गया वो जापान का डेट्रॉइट। ये तीन चीज़ आपको, और जापान की जो राजधानी है ये टोक्यो है। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 10 जनवरी को मनाया। सूर्य प्रकाश, मतलब तीनों चीज़ों की जो जरूरी है, आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51 का डी आपका उपयुक्त सभी। चलिए 52 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि 52 नंबर में कहा गया है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। देखिए अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है? परिवहन के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, कुटपाद या फिर भोजन रसदानी। देखिए अमीबा जो है वो कुटपाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है। ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कुटपाद। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए 53 नंबर में यहाँ पे कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। मछली, तिलचट्टा, मेढक या फिर लिजर्ड, ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, त्वचा। देखिए जीव दिया गया है और ये श्वसन अंग दिया गया है। तो बताना है कि मछली जो है यहाँ पे जो है मछली का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, मेढक का श्वसन अंग क्या है, लिजर्ड का श्वसन अंग क्या है। तो हमको पता है यहाँ पे जो मेढक का जो मछली का जो श्वसन अंग है वो है आपका गिल्स। क्या है? मछली का गिल्स है। तो गिल्स के द्वारा यहाँ पे सांस लेता है। अब तिलचट्टा है तो तिलचट्टा जो वो ट्रैकिया के द्वारा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। सी, मेढक जो है ये आपका किसके द्वारा करता है? तो मेढक त्वचा के द्वारा। मेढक जो है यहाँ पे किसके द्वारा करता है? मेढक तो त्वचा के द्वारा करता है। और लिजर्ड जो है वो आपको फेफड़ा के द्वारा करता है। ठीक है। तो ये था इसका सही मिलान। ए का हो जाएगा 3, तिलचट्टा का हो जाएगा बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2 फेफड़ा। देखिए फेफड़ा जो है ये यहाँ पे मनुष्य भी हो जाएगा। ठीक है। और सांप भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है। ऐसे मैंने आप लोग को मिलान करके बता दिया है। 54 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहा गया है कि कहा गया कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन जो होता है वो विसरण माध्यम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 का बी करेक्ट हो जाएगी। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है क्योंकि एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है। इसलिए विसरण विधि के द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला है 55 नंबर। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा या फिर से कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शंस है। ठीक है। देखिए एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, ये सही है आपका। अगला है कि पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये आपका यहाँ पे क्या है? गलत है। क्या होता है? पश्च मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है। अग्र मस्तिष्क जो है वो 5 पिंडों में बटा होता है। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का बी, यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये सही है आपका। अगला है पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता, ये भी सही है। ठीक है। तो ये पश्च मस्तिष्क न होकर अग्र मस्तिष्क होगा, तब इसका ये आंसर सही हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। 56 देखते हैं कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। देखिए सेरिब्रम, मेंडुला या फिर कॉर्पस कलोसस। देखिए इनमें से बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है
केंद्र है वो है आपका सेरिबरम। क्या है? सेरिबरम। और सेरिबरम जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, ये सारे सेरिबरम में ही होता है। तो 56 का सी करेक्ट हो जाएगी। 57 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? देखिए अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, ये सभी में है। तो सही क्या हो जाएगा? 57 का डी करेक्ट हो जाएगी, इनमें से सभी। अगला है 58 नंबर, परागकोश में पाए जाते हैं। देखिए परागकोश में पाए जो जाते हैं उसका नाम है परागकण। क्या होता है? परागकण। ऑप्शन नंबर 58 का बी करेक्ट हो जाएगा। और एक पुष्प के जो है कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प कितने भाग होते हैं पुष्प के? तो टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन? बाह्यदल पुंज, एक होता है दल पुंज, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। ठीक है, पुमंग जो है वो पुष्प का नर भाग होता है और जयांग जो है वो क्या होता है? आपका पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। क्लास 9-10 से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगला, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नेत्र में जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वही क्या होगा? आँख वाला में भी होगा, नेत्र वाला में भी होगा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, 59 का सी। अगला, कहा गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? है ना, जब किसी तार में गतिशील धारा प्रभावित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील जो कण होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले गति करेगी किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो अगला है कि सौर पैनल बनाया जाता है। देखिए सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। कुकरों नहीं होगा, सेलो होगा, अनेक सौर सेलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 61 का बी। 62 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। देखिए मापन मुख्य रूप से क्या चीज़ की प्रक्रिया है? तो मापन जो है एक तुलना करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मापन मुख्य रूप से क्या चीज़ की प्रक्रिया है? तो तुलना करने की प्रक्रिया। तो 62 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 63 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान चाल से चल रही है। क्या होता है? त्वरण नहीं, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, ये होगा। तो 63 का क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगी। 64, जड़त्व का गुण। देखिए जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं, प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का गुण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 64 का भी बी करेक्ट हो जाएगी। 65 नंबर है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, देखिए निर्वात में जो है स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या समान होगा? तो त्वरण समान होगा, एक्सीलरेशन उसका जो होगा वो समान होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 65 का बी। 66 नंबर, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? देखिए ठोस से डायरेक्ट वाष्प में मतलब गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, शुष्क बर्फ हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तत्व पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, ये सारे क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, लेकिन बी जो है आर्सेनिक, ये आपका क्या है? एक तत्व है, मतलब एलिमेंट है ये। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 68 नंबर देखते हैं। क्या गया है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? देखिए कैथोड किरणें में जो उपस्थित रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 68 का एक करेक्ट हो जाएगा। 69,
कार्बन 14 और 6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए मूलभूत कणों की संख्या जब पूछा जाएगा तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन, ये सभी का यहाँ पे क्या होगा, योग हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग मूलभूत कणों की संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 कार्बन का, ठीक है, और इसका प्रोटॉन की संख्या भी 6 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे 14 में से आपका कितना गया, 6 बराबर कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6 6 12 8 20, तो यहाँ पे सही उत्तर 20 करेक्ट हो जाएगी, 69 का डी। इसी को हम लोग मूलभूत कणों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 70 नंबर की, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए समुद्र में जो लवण पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, NaCl, इसको हम लोग साल्ट बोलते हैं और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं खाने में। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो उसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर हम लोग इसको बाहर में छोड़ देंगे खुले में तो इसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और उसमें आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अगला 72 नंबर है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निदेशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। गोवध पर निषेध, ठीक है, गौ हत्या पर निषेध बताया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 72 का सी। 73 देख लेते हैं क्या कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। 1 माह के भीतर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। 73 का एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए 74 देखते हैं। 74 प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। देखिए भारत के संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, वो किसी का भी सदस्य नहीं होता है, वो है आपका केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। 74 का सी करेक्ट हो जाएगी। 75 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। देखिए 1 to 5 जो प्राथमिक स्तर होती है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है संविधान में, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 350A में। किसमें, तो अनुच्छेद 350 के खंड ए में। ठीक है, 75 का सी। 76 देखते हैं, कहा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या है, वो है लोक लेखा समिति। क्या है, लोक लेखा समिति। तो 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 77 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। ठीक है, किस संशोधन के तहत बताया गया है, तो ये किया गया था आपका 15वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 77 का सी करेक्ट हो जाएगी। 78 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण जो है वो है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। ठीक है, इसी का पालन करना है, अनुपालन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 का डी करेक्ट हो जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो निर्देशित नियम है उसी का यहाँ पे
आदर्श आचरण अनुपालन किया जाना है। 79 निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत नहीं आने वाला चीज़ है आपका टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो 79 का क्या हो गया, डी। अगला, और एक और चीज़ इसमें था कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय अभी फिलहाल वर्तमान में शामिल है। तो टोटल है 100 विषय, ठीक है, 100 विषय, समझ में आ रही ना, 100 विषय शामिल है। और लोकशास्त्र जो है, लोकशास्त्र ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है 80 नंबर की सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, क्या बोलते हैं, NNP, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर 80 का सी। 81 देखते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये भी सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका 1966 से लेकर 1974 ईस्वी तक था, ठीक है, न कि 1966 से 1971। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ाया गया था, इसका हो गया था 1966 से लेकर 1974 ईस्वी तक। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। कितना घाटा होने का अनुमान है यहाँ पे बताया गया है, तो है 2.98%। कितना, 2.98%। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका सही उत्तर है 10.98%। कितना, 10.98%, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो वो है आपका किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। बहुत आदमी लगा देंगे नेपाल, जो गलत हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा है आपका अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर के आसपास है। और बांग्लादेश जो है ये आपका 4096 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए भारत जो है टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, हिमालय में नेपाल में स्थित है। तो सही उत्तर 86 का क्या हो जाएगा, डी, नेपाल। अगला, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है और जनसंख्या में तीसरा राज्य भी क्या है, बिहार है। अगला है यहाँ पे कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकेते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। देखिए तौकेते जो है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। किसमें, अरब सागर में। और ये कब आया था, 2021 में। कहाँ पे, तो गुजरात से, ठीक है, 2021। अगला है 89 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। देखिए मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है यहाँ पे वो क्या है, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक शस्यों की एक ही खेत में उगना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती हुआ। क्या हो गया, मिश्रित खेती की विशेषता कौन हो गया, पशुपालन और शस्य उत्पादन जो है यहाँ पे एक साथ करना, ठीक है।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती। अगला 89वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां 89वां ने 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से 24 जनवरी के बीच में 2023 में, ठीक है, किया गया। अगला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? देखिए भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत अभी भी कोयला ही है। क्या है? कोयला। ऑप्शन नंबर 91 का सी हो जाएगा। अगला तारे का रंग सूचक है। देखिए तारे का जो रंग सूचक है वह है आपका सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। देखिए उसके ताप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या कहलाता है? देखिए दिन रात जो होते हैं वो होता है आपका भू परिभ्रमण के कारण। किसके कारण? भू परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण के कारण। तो 93 का क्या हो जाएगा? बी। पृथ्वी का घूर्णन जिसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण, ठीक है। अगला 94 नंबर निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो वो है आपका अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में टोटल कितने देश है? तो है ये 54। और यूरोप में कितने हैं? तो 49। एशिया में कितने हैं? तो 48। दक्षिण अमेरिका में कितना है? तो 12 गो है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में 23 गो है, उत्तरी अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशिनिया बोलते हैं उसमें 14 गो। तो सबसे कम देश अगर पूछा जाएगा तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो अफ्रीका हो गया। अगला भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। तो 95 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, केरल। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है। देखिए हरित क्रांति जो है संबंधित है वो है आपका गेहूं उत्पादन से। किससे? तो गेहूं उत्पादन से। और ये हुआ था 1966 से 67 के आसपास, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर कहा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है आपका कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद। तो वह है आपका कोचीन। कौन है? कोचीन। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। 98 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है कहाँ पे? यह है आपका नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। 98 का सी। 99 नंबर है कि इंको मार्क। क्या है? इंको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क जो है, इंको मार्क नहीं, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। लास्ट प्रश्न है इस सेट का, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है उसको हम लोग क्या किस तारीख को मनाते हैं? तो 5 जून को, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस किए हैं और 101 से लेकर 120 तक जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 का जो एडिटोरिया का जारी किया गया था वो सारे हम लोग क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरीके के जितने भी सेट है इस बुक में मैं आप लोग को सभी सेटों का यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।